इस वक्त की दोस्तों तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं। पहली बड़ी खबर में बताएंगे राहुल गांधी के खिलाफ में यहां पर मानहानि के मामले में सुनवाई। जी हां दोस्तों, ताजा खबर कोर्ट से आ रही है। दूसरी बड़ी खबर में विस्तार से बात होगी। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील ने इंडिया गठबंधन को लेकर के दे दिया है बड़ा फार्मूला, बीजेपी की मुश्किलें बढ़ेंगी। तीसरी बड़ी खबर में दोस्तों बात होगी यहां पर सीएम नीतीश कुमार से लेकर के चिराग पासवान की पार्टी यहां पर बीजेपी के विरोध में उतर आई है। इसको लेकर के बड़ी खबर आ रही है। बात होगी दोस्तों यहां पर खबर आ रही है लोकसभा से, जहां पर लोकसभा की गुप्त मीटिंग बुलाई जा सकती है। इतिहास में पहली बार एक एक करके चलेंगे, सभी बड़ी खबरें विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे। दोस्तों खबरों की तरफ बढ़ते हैं उससे पहले अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि जब तक इंडिया गठबंधन संयुक्त रूप से एकजुट नहीं होगा तब तक बीजेपी को नहीं हराया जा सकता है, अगर आप लोग भी ऐसा ही मानते हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करवाइएगा दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत कमेंट करना मत भूलिएगा। पहली और सबसे बड़ी खबर बताते चलें, सरकार संवेदनशील मुद्दों पर विमर्श के लिए बुला सकती है लोकसभा की गुप्त बैठक, पहले कभी नहीं हुआ ऐसा। संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा के लिए केंद्र सरकार नियमों के अनुसार लोकसभा की गुप्त बैठक बुला सकती है, लेकिन इस प्रावधान का अब तक इस्तेमाल नहीं हुआ। एक संवैधानिक विशेषज्ञ के अनुसार साल 1962 में चीनी आक्रमण के दौरान कुछ विपक्षी सांसदों ने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए सदन की गुप्त बैठक बुलाने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू इस पर सहमत नहीं हुए थे। और वहीं सदन के नेता के अनुरोध पर अध्यक्ष सदन की गुप्त बैठक के लिए कोई भी एक दिन तय कर सकते हैं। इस दिन यहां पर खास बात यह हो गई कि जब सदन की गुप्त बैठक चलेगी तो किसी भी अजनबी को कक्ष, लॉबी या गैलरी में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये यहां पर अपडेट आई है दोस्तों सामने। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। राहुल गांधी को लेकर के अपडेट आ रही है कोर्ट से सामने निकल के। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले मानहानि का है पूरा मामला। राहुल गांधी के खिलाफ में दाखिल मामले में सुनवाई आज। मानहानि का दाखिल हुआ था परिवाद। हाथरस की यहां पर एसीजेएम एमपी एमएलए कोर्ट दीपक नाथ सरस्वती के न्यायालय में लोकसभा सांसद एवं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ में मानहानि का परिवाद दाखिल हुआ था। इस मामले में न्यायालय में परिवाद के बयान हो चुके हैं दोस्तों। परिवादी के इसकी सुनवाई 24 मार्च यानी कि आज होनी है। बताते चले आप लोगों को यहां पर राहुल गांधी पर देश के अलग अलग जगहों पर लगातार मानहानि के मामले दर्ज किए जा रहे हैं, ताकि राहुल गांधी को यहां पर संसद की सदस्यता से बाहर करवा दिया जाए। ये यहां पर दोस्तों अपडेट है। इसके साथ ही जो अगली बड़ी खबर आ रही है बताते चले आप लोगों को। आरटीआई को कमजोर करने पर तुली है मोदी सरकार। खोजी पत्रकारों का मुंह बंद करने के लिए मोदी सरकार ने लाया डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। अब भ्रष्टाचार उजागर करने, आरटीआई मांगने पर 500 करोड़ तक लगेगा जुर्माना। जी हां दोस्तों, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत नागरिकों को सरकारी विभागों से जानकारी हासिल करने का अधिकार प्राप्त है। कांग्रेस पार्टी ने देश की जनता को यह अधिकार दिया। इस अधिनियम का मकसद है कि सरकार की कामकाजी में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाया जाए। इसके साथ ही भ्रष्टाचार को रोकना और लोकतंत्र को मजबूत करना भी इसका मुख्य मकसद है। इस अधिनियम के तहत कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी विभाग से जानकारी ले सकता है, लेकिन अब केंद्र की मोदी सरकार ने कहीं भी किसी से भी सवाल पूछने वाले खोजी पत्रकारों का मुंह बंद करने के लिए सरकार डेटा प्रोटेक्शन एक्ट लेकर के आ चुकी है। अगर आप सरकार के भ्रष्टाचार की नीतियों को उजागर करते हैं, कहीं से जानकारी हासिल करते हैं, तो आपके ऊपर 500 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि मोदी सरकार ने आरटीआई को कमजोर कर लोकतंत्र पर हमला किया है। अब भ्रष्टाचार उजागर करने पर 500 करोड़ का जुर्माना, व्यक्तिगत सूचना छुपाने का अधिकार सरकार को और खोजी पत्रकारिता पर पूरी तरह से लगभग पाबंदी। दोस्तों कुल मिलाकर के कहा जाए तो कांग्रेस पार्टी ने जो जनता से जुड़े हुए कानून बनाए थे उन पर मोदी सरकार अब लगाम लगाती हुई नजर आ रही है, यानी कि आरटीआई को पूरी तरह से खत्म करने की तैयारी मोदी सरकार ने कर ली है। अब तो यहां पर मोदी सरकार चाहती है कि कोई पत्रकार या कोई भी देश का नागरिक
भ्रष्टाचार को उजागर ही ना कर पाए। ये अपडेट आई है दोस्तों सामने। आप लोगों की क्या कुछ राय है इस खबर को लेकर के बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। सीएम नीतीश कुमार के इफ्तार का मुस्लिम संगठनों ने किया बायकॉट, जेडीयू में हड़कंप, बीजेपी भी बैकफुट पर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी को इमारत सरिया सहित कई धार्मिक मुस्लिम संगठनों के द्वारा बायकॉट किया जा रहा है। अब बीजेपी ने मुस्लिम संगठनों से अपील की है कि आरजेडी से यहां पर दूर रहे, आरजेडी के बहकावे में न आए, जिस पर मुस्लिम संगठनों ने साफ तौर पर कह दिया है कि जब तक नीतीश कुमार वक्फ बिल का संसद में विरोध नहीं करते हैं हम उनका किसी भी कीमत पर समर्थन नहीं करेंगे, चाहे बीजेपी कहे या कोई भी कहे, क्योंकि बीजेपी तो यहां पर मुस्लिमों को लगातार प्रताड़ित करती रही है और वक्फ बिल जो संशोधन हो रहा है उसमें वो भी इसीलिए किया जा रहा है। दोस्तों कुल मिलाकर के कहा जाए तो बीजेपी अपनी रणनीति में कामयाब होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी भी यही चाहती है कि जितने भी मुस्लिम नीतीश कुमार के साथ में हैं वे सारे नीतीश कुमार से दूर जाएं और मुख्य मुकाबला फिर सीधे सीधे आरजेडी और यहां पर बीजेपी के बीच में ही हो। यानी कि तीसरी जो पार्टी है जेडीयू उसको यहां पर पूरी तरह से साइड में करने की तैयारी हो चुकी है। ये जेडीयू में हड़कंप है दोस्तों। इतना ही नहीं, आप लोगों को बताते चले यहाँ पर अपडेट ये भी आ रही है कि एलजेपीआर ने वक्फ संशोधन विधेयक का किया विरोध, बिल के खिलाफ अभियान चलाने का ऐलान। जी हाँ दोस्तों, बिहार की कई पार्टियों की तरफ से जो कि मुस्लिम वोटों पर ही डिपेंड है, ज्यादातर मुस्लिम वोट उनकी पार्टियों को मिलता है, चाहे चिराग पासवान की पार्टी हो या फिर नीतीश कुमार की पार्टी हो, यहाँ पर वक्फ बिल का संसद में समर्थन करते हैं, लेकिन बिहार में बयान देते हैं कि ये बिल नहीं आना चाहिए। यानी कि दोहरी राजनीति, यानी कि कुल मिलाकर के कहा जाए सत्ता की मलाई भी खा रहे हैं और फिर यहाँ पर इनको वोट भी चाहिए। आप लोग भी अपनी महत्वपूर्ण राय दोस्तों बताइएगा खबर को लेकर के। अपडेट आप लोगों को अगली बताते चलें। इंडिया गठबंधन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने विपक्ष को दे दिया है बहुत बड़ा फॉर्मूला। राज्यसभा के सदस्य कपिल सिब्बल ने विपक्षी गठबंधन इंडिया को लेकर के अपनी राय दी है। उनका मानना है कि इस गठबंधन को सार्वजनिक तौर पर एकजुट दिखना चाहिए, ना कि बिखरा हुआ जैसा कि वह अब तक दिखाई देता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि गठबंधन में शामिल दलों को एकजुट नीति, वैचारिक ढांचे और भविष्य के कार्यक्रम की जरूरत है। कपिल सिब्बल ने विपक्षी गठबंधन के लिए एक औपचारिक ढांचे की वकालत की है। उनका कहना था कि इस गठबंधन को एक यहाँ पर सुसंगत नीति, वैचारिक ढांचा और एक स्पष्ट कार्यक्रम होना चाहिए। जब तक इंडिया गठबंधन की पार्टियां एकजुट नहीं दिखेंगी, एकजुट नहीं होंगी, तब तक बीजेपी को हरा पाना मुश्किल नजर आता है, ये कहना है कपिल सिब्बल का। खबर आ रही है दोस्तों बिहार से, जहां पर कन्हैया कुमार यात्रा निकाल रहे हैं, बेरोजगारों की आवाज को बुलंद कर रहे हैं, नीतीश सरकार को घेर रहे हैं। कन्हैया कुमार बोले कांग्रेस बिहार में 30 साल से सत्ता से बाहर है, जिससे बिहार कमजोर हुआ। हम अब बिहार कांग्रेस की सत्ता में वापसी करेंगे। बीजेपी और नीतीश कुमार की छुट्टी तय है, कन्हैया कुमार ने हुंकार भरी है दोस्तों। बिहार सीएम नीतीश कुमार पर जन स्वराज के चीफ प्रशांत किशोर ने कहा, नीतीश कुमार को अपने मंत्रियों के नाम तक याद नहीं, उनकी मानसिक स्थिति खराब है। ये प्रशांत किशोर की तरफ से बयान आया दोस्तों सामने निकल के। इस समय की तमाम बड़ी खबरें दोस्तों, मुख्य समाचार थे जो हमने आप तक पहुंचाए दोस्तों। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।